अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं ज़ैद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़ैद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ज़ैद भाई, कुर्बानी के बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि कब की जाए, जानवर कैसा हो, कितने दिन का हो। तो कुछ हम आपसे पूछकर इल्म हासिल करना चाहते हैं। जी इम्तियाज़ साहब, आपको जो सवाल करना है अल्लाह का नाम लेकर सवालों का सिलसिला शुरू कीजिए। कुर्बानी के जानवर के सींग के बारे में फरमा दीजिए। जिस जानवर का सींग ऊपर की तरफ से थोड़ा बहुत टूट गया हो या उसका खौल उतर गया हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर सींग टूटने का असर दिमाग तक पहुंच गया हो, यानी दिमाग की हड्डियों में सुराख हो गया हो, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो, उसके बारे में क्या हुक्म है? जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो या बचपन में ही उसके सींग की जगह को आग से जला दिया गया हो, जिसकी वजह से आगे सींग ना निकल सके, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। कान के बारे में कुछ फरमा दीजिए। अगर कान का अक्सर हिस्सा कटा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कटा है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। बगैर कान वाले जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान ना हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। आँख कैसी होनी चाहिए? जिस जानवर के आँख की रोशनी बिल्कुल या अक्सर चली गई हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। दांत कैसे होने चाहिए? जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या अक्सर टूट चुके हों तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और जिस जानवर के 2-4 दांत टूटे हों कि उसे घास वगैरह खाने में ज़्यादा दुश्वारी ना होती हो तो उसकी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। जिस जानवर की ज़बान कटी हुई हो, क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? ज़बान कटा हुआ जानवर जो चलने पर कादिर ना हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। दुम यानी पूँछ के बारे में क्या हुक्म है? दुम का अक्सर हिस्सा अगर कटा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, और अगर मामूली सा हिस्सा कटा है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। बगैर दुम वाले जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर ही दुम ना हो तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसलिए एहतियात इसमें है कि उसकी कुर्बानी ना की जाए। लंगड़े जानवर की कुर्बानी क्या कर सकते हैं? जो जानवर बिल्कुल लंगड़ा हो या इस कदर लंगड़ा हो कि 3 पाँव ज़मीन पर और चौथा पाँव ज़मीन पर रख ही ना सकता हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर चौथा पाँव ज़मीन पर टेक कर यानी लगड़ा कर चल सकता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। थन के बारे में क्या हुक्म है? अगर बकरी के 2 थनों में से एक थन खुश्क हो जाए या काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और अगर गाय, भैंस या ऊँटनी के 2 थन सूख जाए या काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। और अगर गाय, भैंस या ऊँटनी के 4 थनों में से सिर्फ़ एक थन कट जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। हामिला यानी गाभिन जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? गाभिन जानवर की कुर्बानी करना मकरूह है, जबकि विलादत का वक्त करीब हो। जिस जानवर की नाक में सुराख हो गया हो, तो क्या उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? अगर रस्सी डालने के लिए नाक में सुराख कर दिया गया हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। खसी जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? खसी जानवर की कुर्बानी करना ना सिर्फ जायज़ बल्कि अफजल और मसनून है, क्योंकि इसका गोश्त गैर खसी जानवर से अच्छा होता है। कमज़ोर जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? बहुत ज़्यादा दुबला पतला जानवर जिसके हड्डियों में गोश्त बाकी ना रहे तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और ऐसा दुबला पतला जानवर जो चल फिर सकता हो तो उसकी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है। खंसा जानवर के बारे में क्या हुक्म है? खुंसा जानवर इसको कहते हैं कि जिसके बारे में पता ही न चल सके कि वो नर है या मादा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। क्या गंदगी खाने वाले जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं? जो जानवर सिर्फ गंदगी और गलाजत खाता हो और दूसरा चारा ना खाता हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। क्या जंगली जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं? वहशी और जंगली जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। जो जानवर पहले तो सही था लेकिन ख़रीदने के बाद उसमें ऐब हो गया, तो क्या करना चाहिए?
जो जानवर खरीदते वक्त सही सालिम था लेकिन बाद में ऐबदार हो गया तो मालदार पर उसके बजाय दूसरा सही सालिम जानवर की कुर्बानी करना लाजिम है, और अगर फ़कीर है तो उसी ऐबदार जानवर से कुर्बानी कर सकता है, दूसरा जानवर उस पर लाजिम नहीं है। जो जानवर पहले सही था लेकिन कुर्बानी करते वक्त उसमें कोई ऐब हो गया तो जो जानवर पहले से सही सालिम था लेकिन कुर्बानी के लिए कोशिश करते वक्त उछल कूद वगैरह की वजह से वो ऐबदार हो गया तो उसकी कुर्बानी में कोई शरन हर्ज नहीं है। किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है? नंबर 1 पे है बकरी, जिसके ज़िम्न में पालतू भेड़ और मेढ़े वगैरह भी शामिल है। नंबर 2 ऊँट। नंबर 3 है गाय, जिसके ज़िम्न में भैंस और कटरे भी शामिल हैं। अच्छा हजरत, अब एक बार कुर्बानी का तरीका बता दीजिए। जी, अफजल ये है कि अपनी कुर्बानी खुद अपने हाथों से करें, और अगर खुद ना कर सकें तो कम अज़ कम कुर्बानी के वक्त सामने मौजूद रहें, और जानवर को लेटाने से पहले छुरी तेज़ करना मुस्तहब है ताकि ज़िबा के वक्त जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और जानवर को बाएं पहलू किबले रुख लेटा दे, यानी उसका पैर किबले की तरफ कर दें और अपना दायां पैर उसके शाने पर रख कर तेज़ छुरी से जल्द ज़िबा कर दें। और ज़िबा के वक्त कुर्बानी की नीयत करना, दिल से नीयत काफ़ी है, उसके लिए अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है। ज़िबा करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें। ज़िबा करते हुए ये आयतें पढ़ना भी साबित है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन क़ुल इन्न सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका वलक। उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा कर दें। ज़िबा करने के बाद यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मद व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर कुर्बानी दूसरे की तरफ से है तो मिन्नी के बजाय मिन कहकर उस शख्स का नाम लेना चाहिए जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही हो। जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ जनाब जय साहब जो कुर्बानी का तरीका हमको बता रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ आई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।